नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए फॉर्म्स इसके जो है वो आयोग ने जारी कर दिए हैं, आप लोग उसको जो है फिल कर लीजिए। और यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, आनंद वन की स्थापना इसमें से किसने की? तो एक कह लीजिए जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में, तो उनको एक तरीके से उनके केयर के लिए एक आनंद वन नामक जो है संस्थान की स्थापना की थी बाबा आमटे ने। ठीक है, 1949 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, चंद्रपुर रीजन में। तो ये पूछ लेते हैं इस तरीके के, जैसे आनंद वन, शांति वन, है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सदीर इसमें से किस नृत्य का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो जैसे भरतनाट्यम जो आप आज की डेट में देखते हैं, क्लासिकल डांस, ठीक है, तो इसको पहले सदीर अट्टम कहते थे, है ना, सदीर या फिर सदीर अट्टम। ऑप्शन बी। किस राज्य से संबंधित है, जरा कमेंट करके बताइए। तो भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा इसे। तत्व चिंतामणि एक संस्कृत का, है ना, कह लीजिए लेख है, पुस्तक है। तो ये अराउंड 12th सेंचुरी में लिखी गई। तो इसके लेखक का नाम बताना है। ठीक, तो ये मिथिला रीजन जो है ना, यहाँ से संबंधित थे गणेश, है ना, गणेश उपाध्याय नाम था पूरा इनका। तिमोर लेस्ते, है ना, एक नेशन है, तो मैप पे लोकेट कर लेंगे इसे। एशिया में ही इसकी लोकेशन आती है। कैपिटल है दिल्ली। कैपिटल कंट्री वाला भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। वो मैच करने के लिए इसे 4 देश दे देंगे, 4 कैपिटल। ठीक है, मैच करिए। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसकी श्रेणी में आता है इसमें सर्विस टैक्स। ठीक है, जैसे जीएसटी के आने के बाद से तो खैर चीज़ें थोड़ी सी दूसरे तरीके से आप देखते हैं, लेकिन जैसे पहले हम मोटे तौर पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ते थे। ठीक है, तो उसमें से जैसे सर्विस टैक्स हो गया, है ना, वैट या फिर एक्साइज, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, है ना, ये सब इनडायरेक्ट में आते थे। और जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जो टैक्स हम स्वयं खुद जाकर के जमा करते हैं, है ना, अपने कह लीजिए एंड से, तो वो डायरेक्ट हो गया, है ना, हमने डायरेक्टली किसी को दिया। और जो इनडायरेक्टली लग रहा है किसी प्रोडक्ट के थ्रू, है ना, वो हो गया इनडायरेक्ट। उत्तर प्रदेश में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 2, हिंदी और उर्दू। तो उर्दू को बनाया गया था 1989 में। ठीक, वही पूछा गया था यहाँ पे। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कॉलरा से। ठीक है, तो कॉलरा बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है और हमारे मोस्टली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को ये डैमेज या प्रभावित करता है। इस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस, इस संज्ञा के जो है दी जाती है, इस नाम से जाना जाता है। तो हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक, इनको कहा जाता है। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में। ठीक, तो इसमें मंत्रालय और विभाग की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल पाया है। तो ये मिला था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, इसको। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये रिसेंटली जो है चर्चा में था, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में देखेंगे, एक गांव है हानले। ठीक, यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है। नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए पीएम बने हैं? ठीक, तो ये जो है इसमें न्यूजीलैंड में बने हैं। ऑप्शन फर्स्ट।
हाल ही में कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। ठीक है, जैसे आप 7 वंडर्स पढ़ते हैं तो उसी में से अब 8वां है अंकोर वाट मंदिर। और ये कहाँ पे है? कंबोडिया, इसको ध्यान रखना है। यह मंदिर मूल रूप से किस देवता को समर्पित था, या है एक तरीके से कह सकते हैं तो विष्णु को, है ना, समर्पित था ये। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है अराउंड हुआ था 12th सेंचुरी में। सूर्यवर्मन सेकंड किंग थे। तो आप जरा ये बताइए किस डायनेस्टी से संबंधित थे ये। ठीक, और हो सके तो 7 वंडर्स जो हैं ये जरा हमको कमेंट करके बताइए आप। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास, इनके साथ किस शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो जाहिर सी बात है ये उड़ीसा में कहीं हुआ होगा, तो भुवनेश्वर में। हाल ही में जारी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट, इस थोड़ा रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा, है ना, उसमें कई सारे डेटा आए हैं, है ना, जो जरूरी हैं। तो 2022-23 में कौन सा राज्य अंडे के उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो सबसे टॉप प्रोड्यूसर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर जैसे टोटल शेयर की बात करें पूरे इंडिया में तो ये 20% से ज़्यादा था। ठीक है, फिर जैसे 3-4 पोजीशन भी ध्यान रखिएगा। सेकंड पे तमिलनाडु था, थर्ड पे तेलंगाना और चौथे पे वेस्ट बंगाल। ठीक, 1 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य 28वां यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी। तो ये जो है इधर इंडोनेशिया में देखेंगे, है ना, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो सफीना हुसैन है, इन्होंने प्राप्त किया है। और ये वाइज पुरस्कार दिया जाता है कतर फाउंडेशन एक है इनके द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप भारत में देखते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रेगुलेशन के रेफरेंस में संस्थान कार्य करता है। तो इसका गठन किया गया था जो है इसमें 48-49 के दौरान एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ठीक, तो इन्हीं के नाम से कमीशन जाना जाता है। शाहतूश ये क्या है? वूल की वैरायटी है। तो कहाँ से मिलता है ये? तो तिब्बतन रीजन में एक तिब्बतन एंटीलोप, है ना, ये पाया जाता है। तो इसके जो ये बाल होते हैं उससे इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो चीरू भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1748 में अली वर्दी खान ने किस युद्ध में अफगानों को हराया था? ठीक, तो ये जो है बैटल ऑफ रानी सराय हुई थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेवाओं सेना है, उनकी सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होता है? तो ये पोस्ट क्रिएट की गई थी CDS की 2019 में 31 दिसंबर को अपॉइंटमेंट हुई थी सबसे पहली बिपिन रावत जी की। ठीक है, तो पहले ये थे ये इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो अभी रिसेंट में जो है वो ये अनिल चौहान, इनका नाम ध्यान रखेंगे। तो मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं ये डिफेंस मिनिस्टर के, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ना इसमें चूज़ करें। एयर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये कब बना था? तो 1981। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भारत में जैसे आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में, है ना, MN रॉय का काफ़ी रोल रहता है। तो यही इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे पहले संस्थान एक जिसने एडवोकेसी की वर्ड में कम्युनिज्म की। ठीक, तो इसके सदस्य यही बने थे। ऑप्शन बी को चुनेंगे। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है बॉडी में? तो इसी को हम जो है क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, और प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल से। बॉडी में रक्त दाब की प्रमुख नियंत्रण ग्रंथि, है ना, ग्लैंड ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो करता हो, तो एड्रिनल। इसमें से कौन सा हार्मोन गठिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो जो आर्थराइटिस में ये कॉर्टिसोल। ऑप्शन डी। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण व इसमें से कहाँ पे स्थित पूगा घाटी है। ठीक है, तो जैसे हॉट गीजर्स आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो उसी की एनर्जी को यूज़ करते हुए कुछ यहाँ पे ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो उसी में से मणिकरण इंपॉर्टेंट है हिमाचल का, पूगा घाटी है लद्दाख में। ठीक, इसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ में है तप्त पानी, कैम्बे गार्बन है गुजरात में, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है।
किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? ठीक है, गार्डन या फिर ऑर्चर्ड ऑफ वर्ल्ड। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है या उधर के जो देश हैं, है ना, इसी को तो भूमध्य सागरीय प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसमें से कितने जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? मैप पे आप लोकेट करेंगे तो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर में भारत की लोकेशन है। ठीक है, तो सबसे जो साउदर्न है ना हमारा टिप, ये लगभग 8 डिग्री है। तो अब गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जितनी रिवर हैं, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। मैप पे एक बार चाहे तो देख लीजिए। ओपेक संस्थान के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो बगदाद इराक में, है ना, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1960 में। 5 देशों के द्वारा जो चार्टर साइन किया गया। अभी वर्तमान में अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल 13 देश हैं। एक बार चाहे तो एक बार इसकी जो मेंबर्स की संख्या या नाम है वो देख लीजिएगा। 30 नवंबर 12 दिसंबर तक COP28 जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन होता है किस देश में आयोजित हुआ? तो UAE में हुआ था ये। ठीक है, दुबई में। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो अभी नेपाल में लगभग 4-5 महीने वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके लिए एक तरीके से जजमेंट दिया था, तो इसको लीगलाइज किया है नेपाल ने। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सेम सेक्स मैरिज जो है यहाँ पे रजिस्टर की जा सकती है। हाल ही में फिल्म ड्रिफ्ट को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया, ICFT यूनेस्को। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है ये पूछा गया है, तो इनका नाम था एंथनी, है ना, एंथनी चेन क्यू। ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था जरा कमेंट करके बताइए, ये हमने बताया हुआ है आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे 5 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो इस योजना को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था ये बताना है। कोरोना टाइम पीरियड में जब पहला लॉकडाउन लगा तो उसी में अप्रैल से जून के लिए ये योजना मूल रूप से चालू की गई थी। मल्टीपल एक्सटेंशन देने के बाद अब एक तरीके से ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है ना। तो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है अगले 5 वर्षों के लिए। तो अब ये बाई एंड ऑफ 2028 अवेलेबल रहेगी स्कीम, जिसमें फ्री ग्रेन्स दिए जाते हैं। लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें लाभार्थी हैं। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार किया है और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? तो यहाँ पे इस पुस्तक के, है ना, जो कह लीजिए कंपाइलर हैं, इसको ध्यान रखेंगे, और इसको रिलीज किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसको मंजूरी दी है? तो इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और टोटल जो आउटले है इस स्कीम का 24,104 करोड़ रुपए। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। लगभग 287 करोड़ कुल मतलब ये डिस्टेंस है। तो इतना लंबा भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बेंगलोर में बनाया जाना है। तो जितने भी बेंगलोर के आसपास के इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, है ना, उन सबको आपस में कनेक्ट करेगा। एक जैसे रिंग रोड बनती है ना सड़क परिवहन के रूप में, उस तरीके का कॉन्सेप्ट की एक रेलवे बनेगी। ठीक, तो अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनाउंस किया था इसको कि ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाएगा जल्दी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये आंदोलन चलाया गया था प्लांटेशन ड्राइव सितंबर के महीने में अराउंड। तो 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा पेड़ एक ही दिन में लगाए गए। तो असम सरकार ने प्राप्त किया है इसके लिए गिनीज रिकॉर्ड का ये जो सर्टिफिकेशन है। 27 नवंबर 2023 को भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व और अफ्रीका ये इवेंट हुआ जो है 27 नवंबर को दुबई में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें भारत की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नानसेन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो जो UNHCR समूह है इन्होंने ये अवार्ड दिया है इनको अब्दुल्लाही मिरे, ऑप्शन फर्स्ट जो है। इन्होंने इधर अफ्रीका में जो केनिया का रीजन है तो वहाँ पे काफ़ी जो है एक सराहनीय कार्य किया, तो उसमें इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर को किस राज्य में आयोजित किए गए बोईता बंदना समारोह, ठीक, इसमें भाग लिया? तो ये आयोजित हुआ था इसमें उड़ीसा में ही। ठीक,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन प्रसार की पुष्टि हुई है? तो सेक्सुअल स्प्रेड मंकी पॉक्स का भी डिटेक्ट किया गया है काफ़ी मतलब बड़े स्केल पे कॉन्गो में, ठीक, अफ्रीका। 29 से 1 दिसंबर 2023 तक ब्रेकिंग बाउंड्रीज जो थीम है किसका? बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का। तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो थीम ध्यान रखेंगे 26th एडिशन था ये। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है, भारत में भी और विदेश मतलब विश्व के अन्य देशों में। उसी में से एक है रोका। तो रोका जो है ये कहा जाता है ब्राज़ील में, ठीक। मिल्पा कहाँ कहते हैं, जरा ये बताइए आप। नेक्स्ट है ब्रोमिलाइड एक प्रकार का क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। और इसके आगे से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।